हिफ्ज़ कुरान से फैज़ दिए आपने, हिफ्ज़ कुरान से फैज़ दिए आपने, इल्मी तशना बुझाए नसीम आपने। वही थे एक चमन हखिला हर गली, वही थे एक चमन हखिला हर गली, क्या ही यादा थे वो अलमगद। أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम, आज की इस अज़ीमुश्शान रूहानियत से भरपूर कुरान की अज़मत और निस्बत पर आज का ये मोहतम बिशान इजलास काबिल मुबारकबाद हैं। कुरान मुक़द्दस की अज़मत, कुरान की मोहब्बत और ईमानी जज्बे के साथ दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ सामईन, मोहतरम हाज़िरीन, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा इस्लाम की मुक़द्दस माएँ व बहनें, मैं सबसे पहले दिल की गहराई और गिराई से मुबारकबाद देता हूँ इस इदारे के सदर मोहतरम और इजलास के सदर बावकार और साथ ही साथ इस इदारे के मोहतमिम बानी मेरे बहुत ही अजीज और आप सबके बहुत ही महबूब हज़रत अमीर शरीयत सालिस उस्ताजुल असातिज़ा नमूने असलाफ हज़रत मौलाना मोहम्मद जलाल साहब क़ुद्दिस सिर्रहू के उस चश्मो चिराग को कि जिनके इखलास और इस इदारे की तरक्की का आज अंदाजा हुआ। उलमा को तो अंदाजा हुआ ही होगा, लेकिन आने वाले ईमान वालों को अंदाजा हुआ होगा कि अल्लाह ने आज इस मग़फ़िरत की रात, मुक़द्दस रात, को इस इजलास के इंतखाब के लिए मुंतखब फरमाया। पता चला
कि ये इदारा मिन जानिबिल्लाह मकबूलियत से खाली नहीं। कल भी हो सकता था, गुज़िश्ता कल भी हो सकता था और आइंदा कल भी हो सकता था, लेकिन आज के इस मुक़द्दस रात में, आज के इस मोहतरम बिशान इजलास का होना इस बात की दलील है कि इदारा मुवाइद मिन अल्लाह हो चुका है। हकीकत तो यही है, अक्सर व बेशतर, चाहे वो बड़ा प्रोग्राम हो या छोटा प्रोग्राम हो, हमारा आना होता रहता है। इतने कलील अरसे में इस इदारे का आसमान की बुलंदी तक पहुंचना और फिर पैर दर पे इस कम मुद्दत में कई हाफिज कुरान का इस इदारे से निकलना, ये इस बात की दलील है कि इदारा इखलास लिल्लाहियत से भरपूर मामूर हो चुका है। बहरहाल पेशरो मुकर्रिरीन आप हजरात के सामने कुरान की अजमत, मदरसे की इफादियत और दूसरे मौज़ूआत, उन्वानात पर कम वक्त में बड़ी जामे और बड़ी कीमती नसीहतें आप हजरात के सामने की हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, ये कुरान है। कुरान है क्या? सब जानते हैं कि कुरान आसमानी किताब है, मुनज़्ज़ल मिनस समा है, अल्लाह की आसमानी किताबों के अंदर कुरान भी एक किताब है। तौरेत किताबुल्लाह है, ज़बूर किताबुल्लाह है, इंजील किताबुल्लाह है, और भी सहीफे जो आसमान से नाजिल हुए हैं, और उनमें सबसे आखिरी किताब, आखिरी नबी पर नाजिल होने वाली किताब वो कुरान मुक़द्दस है। वो किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। अगर अल्लाह ताला कुरान न पढ़ते तो आज हमारे लिए गिरा होता, हम नहीं पढ़ सकते। न हाफिज कुरान कुरान को हिफाजत कर सकते, न हम और आप कुरान पढ़ सकते। इसलिए अल्लाह ने सूरह रहमान की इब्तिदा में इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अरे रहमान है, रहीम है, मालिक है, कायनात का बनाने वाला है, जमीन और आसमान का बनाने वाला है, हिसाब और किताब का मालिक है। उसने कुरान पढ़ाया ताकि कयामत तक आने वाले ईमान वाले जो हैं वो कुरान को पढ़े। इससे कुरान की महबूबियत का अंदाजा होता है, कुरान की मकबूलियत का अंदाजा होता है, कुरान के तकद्दुस का अंदाजा होता है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज इसके तकद्दुस को, इसकी महबूबियत को, इसकी मकबूलियत को दोस्तों बुजुर्गों पामाल करने की जो साजिशें हो रही हैं, ये कोई नई नहीं है। ये सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ और मुट्ठी भर मुसलमान, वो सहाबा की जमात, जब आपके ज़बाने मुक़द्दस से कुरान सुनते थे तो दोस्तों बुजुर्गों उनके आंखों से आंसुओं का समंदर बहने लगता था जब देखे कि कुरान के अंदर ऐसी जाज़िबियत है, ऐसी कशिश है कि कुरान जो एक मर्तबा सुनेगा वो कुरान का दीवाना मस्ताना हो जाएगा। पाबंदी लगाना शुरू किए, महल्ले के सरदार बैठे, अपने अपने कबीले के लोगों को बुलाए और कहने लगे कि कुरान मत सुनो। कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान। कुरान पर पाबंदी आज कोई नहीं है। वलीद बिन मुगीरा वो मजमे में था जहां पर
मशवरा चल रहा था कि किस तरीके से हमारे कबीले वाले, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे इलाके वाले कुफारे अरब कुरान न सुनता, उन्हें मालूम था, लेकिन अफसोस का मकाम है उन्हें यकीन था, कुरान की सदाकत पर यकीन था, कुरान के मुनज़्ज़ल मिनस समा होने का यकीन था, कुरान अल्लाह की किताब है उन्हें यकीन था। वो जानते थे कि न इसका कोई मिसल है न कोई मसल है, कुछ नहीं है। लेकिन आज अल्लाह का एहसान है, उस मालिक का हम पर बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और साथ ही साथ कुरान मुक़द्दस हमारी रुश्तो हिदायत के लिए वो मालिक ने दोस्तों बुजुर्गों मीनारे नूर बना कर नाजिल फरमाया। लेकिन कुरान ताक में बंद है, जुज़दान के अंदर बंद है, अलमारी में मुंजमिद है। दोस्तों बुजुर्गों, रिवायत के अंदर आता है कि जो कुरान का हक अदा नहीं करता वो कुरान भी उस घर वाले की हलाकत के लिए और उसके हक को दोस्तों बुजुर्गों छीनने के लिए वो भी अल्लाह से फरियाद करता है। यह है कुरान। कुरान तावीज़ गंडे के लिए अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाया, कुरान बख्शिश के लिए नाजिल नहीं फरमाया कि हमने दोस्तों बुजुर्गों घर में मौत हो गई, रिश्तेदारों में मौत हो गई, ये मर गए, चलो बस यही वक्त है कि महल्ले के मस्जिद के इमाम को बुलाया और कुरान सिर्फ बख्शिश के लिए। कुरान का हक है। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह का इरशाद है कि हर मुसलमान पर, हर ईमान वाले पर हक है कि कम से कम साल में 3 मरतबा कुरान को ख़त्म करे। कितने मरतबा ख़त्म करते हो? मैदान महशर में हिसाब व किताब मुकम्मल हो जाएगा, एक जमात आएगी जो नाबीना होगी, अंधे होंगे, उनके जिस्म में गोश्त नहीं होगा। जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा चुके होंगे। दोस्तों बुजुर्गों, ये अजीब बोली, अजीब आवाज से दोस्तों बुजुर्गों ये घूमते फिरेंगे, दौड़ते फिरेंगे। जन्नती कहेंगे भाई हिसाब व किताब तो हो गया, जानवर का हिसाब हो गया, इंसान का हो गया, सब हो गया, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी कि तुम्हें मालूम नहीं, ये वो लोग हैं जो कुरान पढ़े थे, सिर्फ हाफिज कुरान के लिए नहीं, जिन्होंने कुरान को नाजरा पढ़ा, जिन्होंने कुरान को पढ़ा खत्म किया, उन्होंने साल साल कुरान का हक अदा नहीं किया। इसलिए आज जजाम कोड़ी की बीमारी में हम इसे उठाए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मंशा यह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर कुरान के तकद्दुस को पामाल करने के लिए हर दुश्मन इस्लाम खड़ा हुआ है। लेकिन हमारा फरीजा क्या है? आज अल्लाह का करम है कि आज ये मदारिस का एहसान है कि आज ये कुरान के तकद्दुस को और उसके तहफ़्फ़ुज़ को दोस्तों बुजुर्गों बचाए हुए हैं। अगर आज हाफिज कुरान ना निकलते क्या होता? 1857 में उलमाए किराम को, हुफ़ाज़ किराम के सामने 1 लाख कुरान को अमृतसर के मैदान में जलाया अंग्रेजों ने। मौलाना जाफर थानेसरी से कहने लगे, क्या हुआ मुजाफर, आज तुम्हारे कुरान को तुम्हारे सामने जलाया जाएगा, नजरे आतिश किया जाएगा, कहां से हाफिज पैदा करोगे? मौलाना का अच्छा कितना कुरान है? न 1 लाख, न ठीक है जला दो। 1 लाख क्यों? पूरी दुनिया के कुरान को जमा करके जलाओ। लेकिन सुनो, खड़े हो हजरत मौलाना जाफर थानेसरी। दोस्तों बुजुर्गों, जो माल्टा के अंदर हजरत शेखुलिन के साथ कैद थे, सोहबत बर्दाश्त किए, उन्होंने कहा कि खड़ा हो जा अंग्रेज। खड़ा हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने सूरे फातिहा से शुरू किया और सूरे कहफ तक पढ़ दिया। और खड़ा हो सकता है? अरे तेरे पांव में और दम है, खड़ा हो सकता है। तो पूरी दुनिया के कुरान को जला दो, लेकिन एक बच्चा अगर हाफिज कुरान होगा, रूह जमीन पर जिंदा होगा, हम उसी एक बच्चे की जबानी कुरान को सुनकर तुम जितना जलाओगे उससे 100 गुना कुरान की तबाद करके मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाह में, घर घर पहुंचा देंगे। अंग्रेज कहते हैं क्या बात है, कुरान इनके पेट में कोई मशीन फिट है,
जो पूरी आधा कुरान पढ़ दिया मौलाना जाफर थानेसरी ने। कहाँ है मुसलमान, कहाँ है मुसलमान? हालात बहुत संगीन है, इंतहाई खतरनाक है। मजहब इस्लाम को दफन करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसके अंदर ये इस्लामी ममालिक वाले भी हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, हम तो भाई पैदा हुए हैं मरने के लिए, लेकिन हमारे सामने दीन और इस्लाम का तशक्कुस पामाल हो, कभी बर्दाश्त नहीं करे। जो ईमान वाला होगा, जो जन्नत में जाने का दोस्तों बुजुर्गों ख्वाहिशमंद होगा, वो जान तो दे सकता है। हमारे अकाबिर ने जान दिया, हमारे उलमा ने जान दिया, हमने जान देकर इस मुल्क की मिट्टी को दोस्तों बुजुर्गों लहू से इस मुल्क को आज़ाद किया है। हम नहीं जान दे सकते, हम नहीं जान दे सकते। बहरहाल मुख्तसर ये है कि बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान है इन उलमा का, मदारिस के जिम्मेदारों का, कि आज वो मदारिस के अंदर हाफिज कुरान पैदा कर रहे हैं। एक जमाना था जब तरावी पढ़ाने के लिए उड़ीसा के अंदर हाफिज नहीं होते थे, बिहार से यूपी से हम मंगाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मदारिस हुफ़ाज़ किराम को पैदा कर रहे हैं और जगह जगह घर घर मस्जिद मस्जिद मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान कुरान सुना रहे हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मदारिस की हिफाजत फरमाए, दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाए, और जिन बच्चों के सरों पर दोस्तों बुजुर्गों आज दस्तार फजीलत बांधी जाएगी, उनके वालिदैन खुशकिस्मत हैं। हश्र के मैदान में अल्लाह की तरफ से ये बुलाया जाएगा, कहाँ हैं, कहाँ हैं इन बच्चे के वालिद जिनके सरों पर आज खुदा की तरफ से ताज रखा जाएगा, खुदा की तरफ से उनके सरों पर ताज रखा जाएगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के 4 बच्चे थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का एक बच्चा हाफिज कुरान हो गया। जब हाफिज कुरान हो गया तो उनके अब्बा शाहजहां के पास लेकर आए और कहने लगे, अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा हाफिज कुरान हो गया। दोस्तों बुजुर्गों, वो खुश क्या होंगे, ज़ारों कतार होने लगे। औरंगजेब कैसे मुत्तकी परहेजगार औलिया अल्लाह वक्त के, वो किसके शागिर्द थे? मुल्ला जीवन। उलमा जानते हैं, उलमा जानते हैं नूरुल अनवार के मुसन्निफ मुल्ला जीवन ये उनके शागिर्द हैं। तो उनके अब्बा कहने लगे रोए। औरंगजेब कहने लगे, अब्बू आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी निजात का जरिया अल्लाह ने पैदा कर दिया। अरे हमारी निजात का जरिया अल्लाह ने पैदा किया। हश्र के मैदान में बोली लगेगी कि कहाँ है हाफिज कुरान के वो 10 अफराद जिन पर जहन्नम अल्लाह ने वाजिब कर दिया है, आज इसकी सफारी से जन्नत में जाएंगे। कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ तेरा बच्चा हाफिज हुआ, लेकिन मेरे 4 बच्चे थे। सुन लो, आखिरी बात कह रहा हूँ, मेरे 4 बच्चे थे, उनमें अगर एक बच्चा कोई हाफिज कुरान होता मुझे खुशी होती, मैं समझता कि मेरी निजात का जरिया हो गया। कहा अब्बा यही बात है, किताबों में लिखा है, तारीख में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह, लेकिन उसी दिन से कुरान याद करना शुरू किया 7 महीने के अंदर, बल्कि 7 महीने से पहले पहले हाफिज कुरान बन गए। और जब हाफिज कुरान बन गए, अब्बा कहने लगे अब्बू आपका उस दिन का आंसू का कतरा अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया। आपके पेट में भी वो 4 बच्चों में एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। मैं सुनाता हूं, उम्र की कोई कैद नहीं, जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बे के साथ इंसान दोस्तों बुजुर्गों इस उम्र में भी अगर कुरान को याद करेगा, रटेगा, तो याद होगा। मदद करने वाला अल्लाह। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा कह दिया, चूँकि बड़े उलमा हैं, मैं तो जाहिल हूँ, इनके सामने कुछ नहीं हूँ। ये तो मौलाना मुफ्ती जमाल साहब दामद बरकातुहुम का एहसान है कि उन्होंने मुझे बिठा दिया, और नकीब जलसा ने उनका एक हुस्न ज़न्न है कि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर मेरा नाम ले लिया। मैं इस लायक नहीं हूँ, उलमा पीछे बैठे हुए हैं। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, मैं सिर्फ इशारा करता हूँ कि वक्त हमारे लिए इंतहाई संगीन है, आजमाइश का वक्त है, इम्तिहान का वक्त है। अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए और सुबह शाम जहां तक हो सके
कुछ ना कुछ कुरान की तिलावत कीजिए। वादा करते हाथ उठाइए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको कबूल फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।